सोच रहे होंगे रुक कर आए हैं, थोड़ा 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 सा वेट कर रहे हैं। ऐसे टाइम हो गया, हमको वेट नहीं करना चाहिए। देखिए शुरू करते हैं। हम लोग को पॉलिटी ना पढ़ना है, ठीक है, हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। सिविक्स नाम भी सुने होंगे, उसको नागरिक शास्त्र कहते हैं। पॉलिटी और नागरिक शास्त्र लगभग लगभग एक ही चीज़ है, लगभग लगभग, पूरा एक नहीं कहेंगे बट मोटा मोटी एक ही चीज़ कहा जाता है, ठीक है। नागरिक शास्त्र मतलब क्या होता है, नागरिक मतलब क्या होता है, आम जनता को नागरिक कहा जाता है। तो और पॉलिटी में भी क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से हम लोग को राजतंत्र मतलब राजाओं को क्या किस तरीके से मतलब एक तरीके से प्रशासन कैसे करना है, जनता को कैसे रहना है और जनता पे प्रशासन या शासन कैसे करना है, वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। सिस्टम, देश का सिस्टम कैसे चलता है राजाओं का, तो मोटा मोटी देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से लिंक ही है। इसीलिए उस बुक को कभी कभार सिविक्स भी बोल दिया करते होंगे, कभी कभार पॉलिटी भी बोल दिया करते होंगे, सब चलता है, दोनों चलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों अगर डीपली घुसिएगा तो दोनों एक अलग हिस्सा हो जाता है। आगे जाएंगे तो सिविक्स का पार्ट थोड़ा सा बदल जाता है और इसका हिस्सा बदल जाता है, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। लेकिन दोनों लगभग लगभग है, एक ही ब्रांच का दो शाखाएँ हैं, दोनों में कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग का पहला चैप्टर है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। इस संविधान के चैप्टर में ये जो पहला चैप्टर है आपका, ये इस चैप्टर का 80% डिस्कशन उसी दिन हो गया था जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे। 80% आपका इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मेन तौर पे संविधान क्या होता है, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, गठन वगैरह कैसे हुआ, ये पढ़ना है। फिर सरकार को जो शासन करती है, जैसे 3 पार्ट में बताए थे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों का काम कैसे चलता है वो पढ़ना है। और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, शब्द हैं, ठीक है, वो पढ़ना है। उसका चैप्टर का खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम यूँ समझ लीजिए कि हम चैप्टर ना भी पढ़ा है, आप नोट्स पढ़िएगा ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो नहीं बताया गया, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम आपको, मेरा राइटिंग आप लोग को पसंद नहीं आता है, इतना सुंदर से लिखते हैं। कौची कहना चाहते हैं जी, किसको 7 क्लास में नोट्स दिए, तो 7 में है। अरे पागल जैसे कर रहे हैं, दिमाग खराब है, क्योंकि आप गोरा हैं इसलिए नहीं दिए। वो कह रहे हैं हम भी तो गोरा है, हमको क्या नहीं दिए। हम गोरा नहीं है, हम गोरा है फिर, यानी हमारे जैसे को गोरा कहा जाता है। हम बहुत गोरा हैं। कितना जी, कितना गोरा है, चांद से भी। अरे बाप रे बाप, ऐसा क्या। सही है, बहुत आगे जाइएगा। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग को देखे बोले थे कि हमको सुनाई दे रहा था कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए हम भी चुपचाप सुन रहे थे। आप पूछते हैं, बताइएगा तो नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए शुरू करते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। किसका, हाँ छोटा सा ही है, मतलब थोड़ा सा किताबी भाषा में थोड़ा सा चलना पड़ता है ना, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आप आपको जो बताया गया है तो ना ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो उतना सा काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट आप अपने लिए रखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको लंबा ही लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं इसके लिए एग्ज़ाम में भी, मतलब एग्ज़ाम तो एक पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, एग्ज़ाम में कोशिश कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए जाएँ, लाए जाएँ। लोग कहेगा कि मार्क्स से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कहने दीजिए। आपका फोकस होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं भाई क्यों, जब अच्छा नंबर नहीं आएगा तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। ये बात सच है कि आपके कम मार्क्स भी आएंगे तो भी जॉब का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी क्यों भाई, काहे कम लेके आए, कम क्यों लेके आना है जब हमारे पास अच्छा खासा लाने का ऑप्शन है। तो अब कोई कमज़ोर है तो उसका बात अलग है, ठीक है। आप 3rd डिवीज़न भी पास होइएगा तो भी आप यूपीएससी वगैरह का जो बड़े स्तर का एग्ज़ाम है उसको आप दे सकते हैं, लेकिन कम मार्क्स क्यों लाना, क्या मतलब बनता है। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो अच्छा लाएंगे, ठीक है, ताकि लोगों को बताने भी प्राउड महसूस हो। अब जैसे हम 10th में 2nd डिवीज़न है, तुमको अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है, लेकिन 12th में फर्स्ट लाए थे, अभी मेहनत करके तो मज़ा आता है। चीटिंग तो उसके बाद ग्रेजुएशन में चीटिंग ही चला है, मास्टर्स में चीटिंग ही चला है, उसके बाद फिर पढ़ाई कहाँ। 19 के बाद 20 आया था, 20 में आ गया था लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला समय। उसके बाद गए घर, कोचिंग क्लास पढ़ाई हुआ नहीं, भगैती में टाइम निकल गया, पढ़ भी नहीं किए। यहाँ भी आए फिर कुछ समझ में नहीं आया, मास्टर कुंची बता के चले जाते थे। सिपारा वहाँ है ना, सिपारा में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ता था पता ही नहीं चलता था। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी दोस्त लोग था तो भाई बातचीत कर, दोस्त लोग से मिलने के लिए क्लास जाया करते थे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। कुछ नहीं करने से अच्छा ही कुछ करा जाए। सर लोग, मास्टर लोग का वो गलत चीज़ होता है, पता भी रहेगा ना कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता है, फिर भी वो फंसा के रखेगा पैसा के चक्कर में। मास्टर लोग का ये होता है,
सब कोचिंग में आपको देखने को मिलेगा। पता है कि वो व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, उसको कह देना चाहिए कि तुम जाओ काम करो अपना, लेकिन फिर भी आदमी उसको फंसा पकड़ के रखेगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रखा गया था, हमको भी मैम ने पता था कि ये पढ़े वाला नहीं है। ऐसा नहीं था कि हम बकलोल थे, पढ़ नहीं सकते थे, हमारी लापरवाही थी और इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में। इसे तो कॉपी किताब छुटकारा पाना चाह रहे हैं, लेकिन पता ना कब मिलेगा। देखिए थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, समझिएगा बस ध्यान से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, चैप्टर बहुत कुछ नहीं बचा, 5 मिनट आपका समय लेंगे, 5 तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है, फिर आपका काम हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में, ठीक है, आपका पॉलिटी का या सिविक्स का जो कह दीजिए उसका पहला चैप्टर है जिसे हम लोग संविधान कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, नहीं आते है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। संविधान क्या है, एक रूल बुक है ना, नियमों का, कानूनों का एक पुस्तक है, किताब है जिसमें नियमों को संग्रहित किया जाता है ना। इसी को बोले थे रिटन डॉक्यूमेंट भी कह दीजिए, लिखित दस्तावेज है। तो लिखित दस्तावेज बोलने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किताब की तरह इसको लेके चलते हैं कि एक सिंपल सा एक किताब है और हमारे पास एक किताब के रूप में ही है वो संविधान। क्या है, हमारे पास एक पुस्तक के रूप में है। आप कभी जाइएगा दुकान में और कहिएगा हमको संविधान का किताब चाहिए, तो आपको एक प्रॉपर संविधान का इतना मोटा किताब मिल जाएगा, ठीक है। और उस संविधान क्या चीज़, कहाँ पे, बिल्कुल मिल जाएगा। ओरिजिनल वाला को अच्छे से संग रखा गया है, लेकिन जो कॉपीज़ है उसका वो तो मिलता है किताब की तरफ, कहीं भी मिल जाएगा। इधर पता नहीं लोग रखता है कि नहीं रखता, क्योंकि संविधान को खरीदता कहाँ है कोई क्यों खरीदेगा, जब बहुत कम खरीदता है। वो खरीदता है कौन, जैसे किसी को लॉयर बनना है, वकील बनना है, किसी को शौकिया पढ़ना है, या फिर कोई बड़े स्तर का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई यूपीएससी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए संविधान को पढ़ना आवश्यक है। जो जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा है उन लोगों को संविधान का पूरा एक एक आर्टिकल याद रखना पड़ता है कि इस आर्टिकल के इसमें क्या लिखा, इस भाग के इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, सबका उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग भी किताब जनरली नहीं खरीदता है, क्योंकि टीचर ऑलरेडी लिखवा देते हैं समझा करके, नोट्स में से प्रॉपर मिल जाता है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ता है किताब का, तो लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और वो संविधान की किताब पढ़िएगा तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि मेरे को फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ है नहीं, बीच में शुरुआती में बस थोड़ा सा है, शुरू में राम भगवान का फोटो है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारतीय संविधान का शुरुआत में राम जी का चित्र है, तो ये अच्छी चीज़ है। बोलिए बोलिए, मन में उठे भावनाओं को व्यक्त कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ कलयुग में, हाँ आप गिने गए थे। देखिए ये सवाल इनका अच्छा है, ठीक है। इसका देखिए ये जो जीरो का जो बात है ना, वो हमारे वैदिक धर्मों में ऑलरेडी पहले से ही है, लोग जानता नहीं। जो आर्यभट्ट जो किया है ना, वो प्रूफ के तौर पे रिटिन टाइप में हमारे पास है, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें ज़ीरो का इस्तेमाल हम लोग आज नहीं कई सालों से कर रहे हैं, जब से शुरू हो रहा है। रियलिटी में हम लोग जो है ना 1000 को सहस्त्र बोलते हैं। सहस्त्र मतलब क्या होता है, 1000। ये पढ़ते होंगे दोहा जो हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जो सहस्त्र बोलते हैं वो 1000 वर्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है। सहस्त्रबाहु को कभी कुछ देखिएगा, धार्मिक कोई सीरियल वगैरह देखिएगा, ठीक है, तो उसमें सहस्त्र वगैरह का यूज़ करेगा, सैकड़ों सहस्त्रों ऐसे कर है ना। पराध अपराध, जो इकाई दहाई सैकड़ा है, ये काफ़ी हज़ार तक है, काफ़ी लंबा है। वैदिक धर्म में इतना लंबा गिना हुआ है ना जितना कोई ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, ठीक है। शंख तो महाशंख के बाद होता है पराध अपराध, फिर उसके बाद का याद नहीं, मतलब इस तरीके से काफ़ी सारा होता है, लगभग बहुत ज़्यादा आगे तक बताया गया है, ठीक है। तो उतना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं जीरो का, शून्य का इस्तेमाल हमारे पास ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन वो हमारे पास एक प्रूफ की तरह नहीं है, ठीक है, तो हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे ही जो आप देखते हैं जितना भी, जैसे एरोप्लेन की बात करते हैं, तो एरोप्लेन का आविष्कार करने वाले हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी धर्म ग्रंथ में लिख चुके हैं, उसको कैसे उड़ाना है प्लेन के बारे में। प्रॉपर इंजन विंजन का बात नहीं है, लेकिन एक वाहन, एक प्लेन बनाने का जो प्रोसेस है, प्लेन क्या है, कैसे चल सकता है, उसका साइंटिफिक चीज़ें हमारे ऋषियों के द्वारा ऑलरेडी लिखा हुआ है वेदों में। काफ़ी सारी चीज़ें जो आज रिसर्च में जो हो रहा है ना, और जो होने वाला है ना, उसका चीज़ें हमारे पास लिखा हुआ है वैदिक सनातन धर्म में, काफ़ी चीज़ों का, ठीक है। तो बस इतना सा बात है कि वो इस्तेमाल उस समय से, जीरोस का इस्तेमाल उसी समय से चल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा है कि उसको एक रूप दे दिए। पहले का पढ़ाई क्या था, जैसे आज हम लोग लिखते हैं, पहले लिखने का सिस्टम उतना प्रचलन में नहीं था, लोग बोल करके ही इस्तेमाल करते थे, मौखिक रूप से। लोगों का मेमोरी इतना शार्प था कि सुन करके ही चीज़ों को इतना तक मेमोराइज रखते थे। पढ़ाई भी बोल करके ही होता था, आए बस भाषण दे के निकल लिया, अब स्टूडेंट जो है उसको मेमोराइज किया, सुन करके ही दिमाग में कर लिया, तो वो होता था। आज भी अगर मान लीजिए शुरू कर दें, किताब कॉपी को गायब कर दें और आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दे वैसे ही, तो आप लोग का भी दिमाग वैसा बन सकता है, लेकिन आज थोड़ा मुश्किल है। कारण क्या है, क्योंकि आप आजकल जो है ना, लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है,
घर जाइएगा मोबाइल वोबाइल क्या खेलना कूदना काफ़ी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है कि दिमाग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कॉपी किताब को हटा दिया जाए ना तो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और दिमाग वैसा बन जाएगा कि आप सुन के याद करने लग जाइएगा, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा ना, मजबूरी है, आप करना ही पड़ेगा, वैसे ही यादें करना है सुनसान। ठीक है, लेकिन आज वैसा हो नहीं सकता है। कहिएगा कि होई ना, यहाँ का एकदम मोबाइल आपके पास। आज के टाइम पे तो नॉलेज का भी वैल्यू खत्म हो गया है। पढ़ना क्यों है भाई, सारा मोबाइल से देख के बता दीजिए। आपसे कोई सवाल पूछा गया, आप पैकेट में लेके घूम रहे हैं दुनिया भर का ज्ञान देख क्या नहीं बता देगा। तो आज के समय में ज्ञान का भी कोई खास मतलब रह नहीं गया है। आने वाले टाइम में देखिएगा इन चैप्टरों को हटा दिया जाएगा, आपके स्किल्स पे बात होगा पूरा, आपको करना क्या आता है। भाषणबाजी फाड़ में जा दीजिए, भाषणबाजी मोबाइल में बहुत पड़ा हुआ, कितना पता उससे मतलब नहीं है। आने वाले टाइम बहुत प्रॉब्लम है, टीचरों का जॉब खतरे में। सब जो साइंस एस पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, जो हम अभी कर रहे हैं, ये सब जॉब खतरे में है। आने वाले 10 से 20 सालों में ये सब स्टोरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन ज्ञान का क्या मतलब है। इतिहास भूगोल जो भी चीज़ें हैं सब समझिए कि सब पढ़ के लोग क्या करेंगे, लोग पढ़ना नहीं चाहेगा। फिर आएगा स्किल्स का एरा पूरा का पूरा, आपको जो काम क्या आता है करने, और वो भी पूरा समझिए कि कंप्यूटर और एआई ये सब कुछ ऑपरेट करने के लिए जाएगा। पूरा समझिए कि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित तरीके से होगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करा कीजिए, सिर्फ इसी में मत अटके रहिए। साइंस एसएसटी भूगोल यही मत उलझल रहिएगा। अपने दिन का एटलीस्ट 10% उन चीज़ों पे देखा कीजिए कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं, है ना, डेटा ऑपरेटिंग, जो चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। हो सके तो, नहीं हो सकता तो कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि कंप्यूटर क्लास 10वां के बाद या 11th में करेंगे, 10th में कुछ नहीं सोचना है, अभी कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है, खेलने में से मना ही नहीं है, खेलिए कूदिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टाइम पास करते हैं ना, उससे अच्छा है कि कुछ कर लीजिए, कुछ अच्छा चीज़ कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी एक तैयार हो जाइएगा ना, आप उतना आगे पहुँचिएगा अपने मंजिल की ओर। ठीक है, और ये सब जॉब तब के फिर में एकदम मत रहिएगा। अभी कहीं भी जाइएगा दुनिया में, आज देखिए जिस आदमी को पैसा कमाना है वो आदमी क्या करेगा, यही सब में उलझा के रखेगा। ठीक है, साइंस एस कुछ लोग टीचर लोग का देखते हैं, उन लोग का व्यवहार जो होता है बड़ा अजीब सा रहता है। साइंस से एस पढ़ा लगना कितना बड़ा चीज़ पढ़ा रहे लगता है, कौन चीज़ सब 2 कौड़ी का चीज़ है, ये सब क्या है, बड़ा चीज़ है ये सब। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग अभी छोटा है तो आप लोग को बड़ा बहुत बड़ा हाइप लग रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो नहीं पता है उसकी बहुत बड़ा लगवे करता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ लगेगा। आप ही लोग अभी 8 क्लास में है ना जी, आप लोग को 6 क्लास कैसा फील होता है, बहुत बड़ा चीज़ है। आपको कुछ छोड़िए, पहला दूसरा का पढ़ाई बहुत बड़ा चीज़ है, किताब का एक एक बात आपको पता होगा। लेकिन एक टाइम था जब आप दूसरा क्लास में थे तो आपको कैसा महसूस होता था, वही किताब आपके लिए बोझा था, कैसे बनाएं क्या करें। या 2 क्लास 2nd क्लास में जो भी बच्चा होगा उसके लिए वही किताब पहाड़ की तरह होगा, लेकिन आपके लिए वो ईजी है। ठीक है, समय समय की बात है। आज जो आपको मुश्किल लग रहा है, आने वाले समय वो आपको आसान लगेगा, लेकिन तब जब आप मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, तब बात अलग। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा तरह से उलझल नहीं रहना है। आप इनमें कम समय दीजिए और स्किल वाला में ज़्यादा दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 50-50 करके स्किल्स वगैरह कुछ स्किल में कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो है ना हर साल कुछ नया सीख लें। ठीक है, नॉर्मल आप पेंटिंग सीख जाइए, हालांकि पेंटिंग वेंटिंग उतना है नहीं, बट कुछ भी जो कर सकते हो, मतलब आपको काम आना चाहिए, स्किल्स आना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जानते हैं जो स्टूडेंट लोग हैं, जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, उन लोग का जीवन कैसे बर्बाद होता है। 9वां 10वां तक तो यही समय रह गया, इतिहास से भूगोल साइंस में उलझल रह गया, 11th में जाएगा, क्योंकि प्रेशर आपको उतने मिलना है। जीवन में हमेशा प्रेशर आपको मिलेगा, चाहे कोनो क्लास में जाइए। 8वां में जितना आपको प्रेशर मिल रहा है ना, आने वाले क्लास में और प्रेशर बढ़ भी करेगा और इसी मिलेगा, लगेगा 24 घंटा कम है। हम लोग का पढ़ाई का सिस्टम इतना बर्बाद है, इतना रद्दी है कि समझिए कि आपको पूरा एकदम उलझा के रखेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब आप उलझल रहिएगा यही सब में, कुछ नया काम सीखिएगा ही नहीं, यही में रह जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से 12th पास कीजिएगा, ग्रेजुएशन भी इसी पास कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन अब पहले 3 साल का था, अभी वो और साल बढ़ गया, 4 साल हो गया। तो सोचिए, अभी अगर मान लीजिए आप 15 साल के हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 नहीं 14-15 ही होगा आप लोग का जनरली, मतलब अगर 15 साल के हैं 8 क्लास में, तो 17 साल में आप 10th पास कीजिएगा। ठीक है, 19 साल में आप 12th पास कर लीजिएगा। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। फिर आप जनरल कंपटीशन के मैदान में उतरिएगा, या इससे पहले भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 साल में, अब 23 साल आपका उम्र हो चुका है। ठीक है, और आप अभी क्या सीखे हैं, सिर्फ पढ़ाई का बात करते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि दूसरा में जॉब निकाल ही लेंगे, फिर जॉब के में कूदिएगा तो आपको सामना होगा एक से एक व्यक्ति से, क्योंकि वैकेंसीज आता है कम, वैकेंसीज कम आता है, और उसके कंपनी में स्टूडेंट्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, अगर आप हर एक क्लास से, जैसे दुनिया बहुत सारा स्कूल चल रहा है, हर क्लास से मिनिमम एक तो टॉपर रहता होगा, जिसको अच्छे से जो पढ़ने में सब कुछ आता होगा। अगर एगो ऐसे होता का है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हर स्कूल से भी एगो उठाइएगा ना, तो सोचिए पूरे भारत में कितना स्कूल है, लाखों की संख्या में स्कूल है, और हर स्कूल से अगर एक स्टूडेंट भी पकड़े ना, तो 1 लाख से ऊपर खाली टॉपर है। लाखों स्कूल है भारत खाली, यही देखिए इस एरिया में कितना स्कूल है, 15-20 स्कूल तो इतने एरिया में है। बिहार में आपको हज़ारों स्कूल मिल जाएगा, पूरा भारत में देखिएगा तो लाखों स्कूल मिल जाएगा। और हर स्कूल से अगर एक टॉपर भी निकाल दिया जाए, तो सोच लीजिए कि आपका कंपटीशन खाली अपने क्लास में अभी कितना टफ है। और अगर आप अपने क्लास के टॉपर नहीं हैं, तब सोचिए आप कितना पीछे हैं। ठीक है, मैदान में जब आप उतरिएगा ना, तो वो टॉपर भी आपके साथ होगा, और उसके साथ वही नहीं,
हर साल जो पास हो रहा है, पिछले 4 से 5 साल से जो तैयारी करते आ रहा है, वो सब से भी आपका सामना होगा। तो इतने सारे टफ कॉम्पिटिशन में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जो बहुत हार्ड होता है, उसमें जी जान लगाना पड़ता है। रात दिन एक समझिए कि आपको अपना एक तरीके से आदमी को ना मरना का जो है डर त्यागना पड़ता है। ऐसा सोचता है कि रात भर जागेंगे भाई, कहीं की बीमारी ना हो जाए, वो ना हो जाए, उन्हें तो रिस्क लेना पड़ता है। तब जा कर के फिर समझिए कि आपको सक्सेस मिलेगा। और मिल गया तो बढ़िया, और नहीं मिला आदमी लगल रहता है ई लालच में। कभी ई वैकेंसी आ गया तो उनमें घुस गया, कभी ई वैकेंसी आ गया तो फिर लालच आएगा कि भाई शायद हो ही जाए, उनमें घुस गया। फिर देखा ई वैकेंसी आ गया, नया वैकेंसी आ गया, फिर लालच में घुस जाएगा। ऐसे करते करते कब 4-5 साल निकलता है किसी को नहीं पता। अब 4-5 साल में लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं लगा तब सोचिए वो आदमी क्या करेगा। जीवन भर तक खाली एसएसटी भूगोल साइंस यही में रह गया उलझ के, कोई काम आता नहीं। अब व्यक्ति क्या करेगा, क्या करेगा? वो नया काम करे जाएगा, उसका शरीर उसको अलाउ ही नहीं करेगा, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करने का आदत नहीं है। चुपचाप तो बैठ के बस खाली कलम घिसा है, दिमाग में खाली नॉलेज भरा हुआ है, उसका दिमाग में खाली बड़ा बड़ा बात चलता है। वो नौकरी कर भी नहीं सकता, उसको मजदूरी करिए, को मजदूरी में उसको मन नहीं लगेगा ना, उसको उसका हेल्थ काम करेगा उसके साथ देगा, और तब तक हो सकता है कोई बीमारियों पैदा हो जाए। अब 20-30 साल तक आदमी वैसे उस तरह से जिएगा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे इंसानों का जीवन बड़ा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा, फिर आदमी जाएगा कहीं पर सिंपल सा जॉब ढूंढेगा, क्योंकि अब मजबूरी है, शादी ब्याह हो जाता है, मजबूरी है, दवाई खा खा करके 14-15 हज़ार का जॉब करेगा और किसी तरीके से अपने परिवार को पालेगा। ठीक है, बच्चों के सामने जैसे भी कहिए, बच्चा लोग भी उसका जो बच्चा लोग होता है वो लोग भी समझिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बच्चा को अगर कुछ चाहिए तो देखते हैं पिताजी तो कम कमाते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, मजबूरी में जीता है। इस तरीके से उसका जीवन बड़ा खतरनाक हो जाता है, समझे। तो और वो व्यक्ति समझिए कि ये कहानी उसका बता रहे हैं जो नौटंकी नहीं किया जीवन में, मेहनत से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा। हम इसमें कभी बात बोले अभी को कि वो गलत रास्ता में फंस गया, नहीं, सही रास्ता में पढ़ा है, फिर ये सिस्टम उसके साथ ऐसा हुआ, समझे। और ऐसे कई लड़कों का ये कहानी है जो ईमानदारी से पढ़ा है, जीवन खराब, मतलब कहीं भी नौटंकी में टाइम पास नहीं किया। लड़कियों का भी होता है, ऐसा नहीं, बट लड़कियों का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। लड़कियों के पास एडवांटेज क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए जॉब नहीं भी लगा तो कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, शादी वादी हो जाता है तो आदमी अपना घर में काम हो जाता है, वैसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो लड़के खास तौर पे समझिए कि जो कुछ जीवन में कर लेते हैं ना, तो वो चाहता है कि कोई ऐसा भी मिल जाए, सबका इससे अलग अलग पसंद होता है। कुछ वो व्यक्ति चाहते हैं कि कोई ऐसी हो जो साथ में रहे। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति है, जॉब कर लिया, जैसे मान लीजिए हम भी जॉब करते हैं, ऐसा हमारा भी रहता है कि ठीक है कुछ करने वाला ही हो, अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कोई पति पत्नी दोनों जॉब है, अब दोनों जॉब एक ही जगह तो देगा नहीं, कहीं का चंडीगढ़ है, कहीं का हरियाणा है, अब दोनों दूर दूर है, अलग जगह है। ये अलग से स्ट्रगल कर रहा है, उसका अलग स्ट्रगल है, तो साथ दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब एक का जॉब नहीं होता है तो दोनों साथ में रहता है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करके जी पाता है, तो जीवन थोड़ा सा ईजी हो जाता है उस कंडीशन में। तो जो व्यक्ति खुद पैसा बहुत सारा कमा रहा होता है ना, तो वो चाहता है कि वो मेरे साथ ही रहे, या कुछ करना भी हो तो अपने ही साथ रखेगा। जैसे बिजनेस कर रहा है तो भाई बिजनेस में साथ में करवाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, मान लीजिए मॉल चला रहा है वो, तो मॉल में भाई अपनी पत्नी को भी रख लेगा, क्या दिक्कत है, वो भी संभाल लेगी पूरा का पूरा, ये बाहर करेंगे तो साथ में तो रहेगा। लेकिन जॉब के चक्कर में नौटंकी उन्हें भेज देगा, दिक्कत है। अब आदमी पूरा 60 साल तक जवानी यही से गुजार दिया, अब बुढ़ापा में दोनों बैठ के चाय पिएगा, क्या हो, क्या हाल चाल घूमे चलना है, कहाँ घूमे चले घुटना में तो दर्द है, घुटना से उठल जाता नहीं है, कहाँ घूमे जाए, बड़ा समस्या हो जाता है, समझे। तो खैर जो भी हो, तो बस क्या इतना बात कहने का मतलब बड़ा सिंपल सही रहा ना, पढ़िए, सब देखना है, लेकिन इसी में पगला नहीं जाना है। सिर्फ साइंस, एसएसटी, भूगोल, मैथ में एकदम घुस मत जाइए, ये भी ज़रूरी है आपका, क्योंकि आपके अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपके पास अच्छा मार्क्स का होना ज़रूरी है। मार्क्स अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाइएगा, तो इसलिए पढ़ना है, इसलिए क्या ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए और थोड़ा इतना नॉलेज हो जाए कि आपको बेसिक्स तो पता हो ना। जैसे मान लीजिए आप संसाधन के चैप्टर के बारे में पढ़े, आपको समझ में आए कि हमारे लिए संसाधन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए पानी के बारे में समझे कि हमारे पास कितना अच्छा पानी है, कहाँ कहाँ से पानी वानी आता है, तो आपके पास नॉलेज आया होगा ना जी। अब आप पानी बर्बाद तो नहीं कीजिएगा, जो बकलोल आदमी है वो पानी खूब दबा देगा। कल देखे एकदम छत पर गए, गर्मा तो जहाँ छत तो गर्मा ही जाता है, वो पानी निकाल पूरा एकदम फेंके जा रहा है, तो तालाब बना दिया था छत पा के बर्बाद कर रहा था। और भाई इसे अगर मान लीजिए छत है ऐसा, तो छत में ये वाला यहाँ पे छेद है, तो इसको बंद कर देना चाहिए, इसको बंद करके पानी छत भरेगा तो आदमी पानी रुकेगा। अब पानी यहाँ ये खुला है, पानी बह रहा है, पानी बहाया जा रहा है, पानी बह रहा है, पानी बहाया जा रहा है, बोले से कोई फायदा है, उलझ जाएगा, तोरा क्या जाते हुआ, हम ना करते ही ऐसे बोलेगा नहीं, हम क्योंकि उलझ में नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आदमी तो बकलो लोग कुछ पानी देगा, पेड़वा नहा देगा, पेड़ों पर पानी डाल देता है, पेड़वा ऐसे धोते रहेगा, पेड़वा धुलता है पतवा पर, पतवा पर पानी मारे तो पत्ता साफ हो जाएगा, नहीं वो भीगेगा बस, खाली धूल तो जमला ही रहता है, और धूलबा और अच्छा से बैठ जाएगा। पहले तो फूंक के उड़ा भी सकते थे धूलबा को, अब तो बैठ गया बढ़िया से, हवा आता तो हवा हिला के उसको उड़ा भी देता। अब पानी डाल दिए तो मिट्टी उसको नमी मिल गया, वो चिपक जाएगा पतवा में, है ना। धूल अगर पत्ता पे लगा तो उसको फूंक के उड़ा सकते हैं, लेकिन पानी छिड़ दीजिएगा तो और जाम ना जाएगा जी, जाम ना हो जाएगा। तो कुछ लोग आदमी उसको धोबे के चक्कर में जैसे फुहारा मारेगा कि हम बारिश करवा रहे हैं,
लेकिन अब खैर जो भी है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लोग शिक्षित बनिए, मैक्सिमम लोग शिक्षित होंगे, फिर अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन वो समस्या क्या है ना कि जब तक लोग शिक्षित होगा तब तक संसाधन कम जाएगा। ये सब जो आदमी पगल चट लोग हैं, ये लोग बर्बाद करके जाएगा, है ना। अब बर्बाद करके जाएगा तो फिर आदमी से कहेगा कि अब शिक्षित हुए तो संसाधन नहीं है, संसाधन था तो शिक्षित नहीं थे। यही होता है, अक्सर ऐसा होता है। समय रहता है तो समझदारी नहीं आता है, और सब समझदारी आता है तो समय निकल जाता है, ठीक है। और जिसके पास दोनों आ गया तो फिर व्यक्ति सफल हो जाता है, ठीक है। बहुत लेक्चर हो गया ना जी, कहाँ संविधान से कहाँ घुस गए। चलिए, आपका एक सवाल कहाँ से कहाँ तक मोड़ दिया। शब्दों का नदिया बहवा दिया, ठीक है। तो आपको सवाल का जवाब मिला ना आपका, ठीक है। अब संविधान देख लेते हैं, ठीक है। संविधान का 80% आपको पता है, बस नॉर्मली हम कुछ कुछ बातें करते हैं, समझिएगा। देखिए संविधान क्या होता है, संविधान को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। संविधान क्या होता है, जैसे सिंपल सा, आज आप यहाँ पे आए हैं तो क्यों आए हैं, एक प्रॉपर अच्छे से बैठे हुए, क्योंकि यहाँ का कुछ कानून है। क्या कानून है कि आपको 6:30 बजे आना है, बेंच पे इस ये चीज़ों को ले करके आना है, प्रॉपर डिसिप्लिन। जब टीचर बताए तो चुपचाप सुनना है, जबकि करते नहीं है। करते हैं जैसा, अरे नहीं बोलते हैं आप। करते हैं ना जी, कुछ लोग नहीं करते हैं तो वो लोग को फिर दवाई देना पड़ता है, फिर वो लोग भी करने लगते हैं। अरे ये ऐसे कर रहे हैं ना तो हमको कुछ याद आ रहा है, जानते हैं हमारे। पढ़ी पढ़ी, आपको नहीं बोल रहे हैं। हम जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना, तो मेरे बगल में एक लड़की बैठते थे, तो उसका सर्दी हो गया होगा तो ऐसी। हम मुझे पूछे ना, आप रो रहे हैं क्या। हमको लगा ना वो रो रही है, तो ऐसे करके देख रही थी, मतलब अपना क्लास देख रही थी। हम पूछे आप रो रहे हैं क्या, ऐसे करके करती है। ऐसे करके देख रही थी, फिर करती है। उसके बाद लाइब्रेरी नहीं आ रही है। कल से नहीं आ रही है पढ़ने। आज 6-7 दिन हो गया उसका गए हुए, नहीं आ रही है पढ़ने। मेरी बेइज्जती हो गई। हम ना कैसे कर रहे हैं, इसको लगा कि बताइए ऐसे करना चाहिए। हमको भी ख़राब लगा, मिलेंगे तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, ये हम ऐसे ही बोल दिए थे। ऐसे नहीं बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या सोचा, हम पूछ दिए जाके। ये ऐसे कर रहे थे तो बार बार हमको चल रहा है दिमाग में कि इसी चक्कर में हुआ है कांड उधर, बेचारे को भागना पड़ गया वहाँ से। आप सुने ना जी हम क्या बोले, सुने थे। अभी हो नहीं करेंगे, आप कीजिएगा से। ठीक है ठीक है। देखिए तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ नियम है, कानून है, उसी के तहत आप लोग क्या करें, अरे चुप रहिए ना जी, फिर वही कर लगता है काम। बतिया में मज़ा आता है दोनों को, घूमे जाते हैं बाहर, तो बती तो जेबे करते होंगे, फिर बात कम नहीं होता है। थोड़ा सा लगता है गुण आ रहा है लड़की लोग वाला। लड़की लोग वाला गुण ज़्यादा आ रहा है। सब ठीक ठाक, टेंशन में क्या आ गया, टेंशन नहीं लेना है। हाँ हटाई, नहीं अच्छा लग रहा मुँह वैसे, एक तो बताइए इससे कर दिए हैं, अच्छा नहीं लगता है इसका। देखिए तो संविधान समझ में तो आ ही गया होगा कि संविधान किसी भी चीज़ को चलाने के लिए रूल होना जरूरी है। अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में समझिए कि लाखों की संख्या में देश में लोग रहते हैं, तो इन सभी को सही तरीके से चलाने के लिए कानून तो होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। लोग कमज़ोर भी है, मजबूत भी है, अमीर भी है, गरीब भी है। अगर कानून नहीं बनाया जाएगा तो लोग दबंगई करेगा, दबंगई से दादागिरी की तरह जिएगा। जो कमज़ोर है उसको सता करके उससे ज़बरदस्ती काम करवाएगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें करवा सकता है। तो ऐसे बहुत तरह का नाटकबाजी आज भी होता है, पहले इससे 100 गुना ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, लोग करता था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, बताने के लिए, जो जातिवाद वैसे वगैरह हो गया, इस चीज़ को खत्म करने के लिए कानून को बनाया गया, ठीक है। कानूनों को बनाया गया था, कानून को किया गया। इसमें मेन योगदान कौन किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका योगदान सबसे ज़्यादा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से आते थे, और वो एक दलित वर्ग का मजबूरी को समझते थे कि दलित लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, वो इस चीज़ को समझते थे, ठीक है। और इस चीज़ को समझते थे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों का वर्णन किया, इस चीज़ों के बारे में लिख पाए। अगर संविधान लिखने के लिए कोई रईस वर्ग के व्यक्ति को बैठा दिया जाता तो क्या वो अच्छे से लिख पाता, नहीं लिख पाता। जो व्यक्ति ज़मीनी स्तर पे जिया नहीं है, ज़मीन पे सड़क पे किस तरीके से लोगों का जीवन है, वो व्यक्ति जो देखा नहीं, वो कैसे ऊपर की बातें कर देगा, नहीं कर सकता है। इसलिए देखिएगा जो बड़े स्तर का जो नेता बेता या IAS वगैरह कुछ भी, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होगा जो गरीबी से उठ करके ऊपर जाता है। जो गरीबी स्तर का व्यक्ति होता है वो जब ऊपर जाता है ना, तो वो अच्छा काम करता है उसके कंपेरिजन में जो पहले ही से रईस है, समझे, जो ऑलरेडी रईस है। क्योंकि वो जो रईस है उसको किसी चीज़ का दिक्कत तो हुआ नहीं, उसको भाई पैसा चाहिए। अगर डेली बेसिस का पॉकेट मनी 100 रुपये या 1000-500 रुपये मिले, जो रईस टाइप होता है उसको हर डेली बेसिस का पॉकेट मनी ही 1000-500 हो जाता है, 1000-2000 डेली बेसिस का। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1000-2000 जीवन पूरे महीने में खर्च करता है, सोच कर 1000-2000 खर्च करता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं हमारे समाज में, कुछ क्या बहुत सारे, ठीक है। तो जो व्यक्ति को 1000-2000 ईजिली मिल जा रहा है, उसको कुछ चाहिए आसानी से खरीद के ले आ जा रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको एहसास होगा कभी गरीब वगैरह का, तो उसको हो नहीं पाता। तो व्यक्ति जब बड़े स्तर का जाता है तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर गया तो वो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लिखे, बहुत डीपली, बहुत गहराई से, बहुत दूर का सोच करके लिखे। वो संविधान जो आज भी लागू होता है, सोचिए कब लिखा गया था,
1946 में, आज 76 साल 77 साल हो गया है ना। 1949 में स्टार्ट खत्म हुआ था, आज 76 साल के आसपास हो गया है, ठीक है। 76 साल हो गया, लेकिन आज भी उनका लिखा हुआ कानून हमारे लिए उतना ही कारगर है जितना उस समय था। कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं, लेकिन सोच के देखिए उनका दूर का दृष्टा कितना है। इसी तो आज उनको लोग भगवान की तरह मानता है कि भाई दलितों के लिए, दलित वर्ग के लोग आज उनको भगवान बना दिए। देखें भीम करके एगो, जय भीम करके एगो ग्रुपे बना दिया है लोग, देखेंगे नहीं देखें, एगो भीम करके एगो ग्रुप बना दिया है जी। नहीं होता, जैसे मान लीजिए शिव चर्चा के वाली महिलाएं होती है ना, ग्रुप पे बना हुआ है, वैसी भीमराव अम्बेडकर का भी जो ग्रुप बना दिया है, भीम जयंती मनाता है, बहुत खतरनाक तरीके से मनाएगा वो लोग, तो वैसा कर दिया है। और लोग दिक्कत मनाने से दिक्कत नहीं, वो लोग तकलीफ क्या है ना, वो लोग भगवान राम जी को गरियाएगा कि सब कुछ हो नहीं है, काल्पनिक है, भगवान को नाटक करता है, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है। आप अपने आप को बड़ा बनाइए, ठीक है, दूसरा का बुरा काहे कर रहा है वो इसलिए करता है ना क्योंकि उनको छोटा उटा समझाने का काम कौन करता था, पंडित जी लोग। पंडित जी लोग बहुत खेलाजादे कर दिया है लोग, वही लोग नाटक करता था कि हम तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, है ना, तुम्हारे छुआ पानी नहीं पिएंगे, इस तरह का नाटक ज़्यादा पंडित लोग करता था। तो वो खिसिया गया कि सब भगवान के नाम पर नाटक किया, तो पंडित जी का विरोध करना चाहिए, भगवान के काहे लपेट रहा है है ना। पंडितों का करना चाहिए कि हम पंडित जी से पूजा नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है, ये चलेगा, लेकिन भगवान का विरोध कर देना ये प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, समझदारी आएगा तो समझेगा, नहीं आएगा तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से किए हैं भीमराव अम्बेडकर, तो इस चीज़ में लिखे थे, वो बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी, तो वो प्रारूप समिति के गठन किए हुए थे, क्या, ठीक है। तो संविधान समझ गए, वो सब चीज़ें हो गया। अब देखिए संविधान जब है ना, संविधान जब बनने की बात है तो संविधान का मांग किया गया कि हम लोग अपने लिए खुद का संविधान बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना 1934 में संविधान सभा का मांग किया गया। मतलब मांग कहने का मतलब ये हुआ, वो ये डिमांड किए कि हमारा अपने देश को हम आज़ाद करेंगे, ठीक है, हमारा देश आज़ाद होगा और हमारे देश पे अपना कानून होगा, हम लोग खुद से शासन प्रणाली अपना बनाएंगे, वो इस चीज़ का डिमांड रखे, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्या रखा गया कि भाई हमारा देश का अब अपना कानून, क्योंकि तब तक अंग्रेज लोग हमारे पास आए हुए थे ना, वो लोग का शासन चल रहा था, अब हमें उन लोगों का शासन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था अपना खुद का शासन, ठीक है। हम लोग अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, अपनी देखरेख सब कुछ खुद करेंगे। तो ये पहली बार इस चीज़ का मांग किया गया, क्या कि 1934 में ही कि हमारा अपना खुद का संविधान होगा, अपने देश का, बाकी देशों की तरह खुद का संविधान होगा, ठीक है, ये मांग किया गया। लेकिन वो मांग हुआ तो ऐसे नहीं कि मांगे तुरंत काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बीच में प्रॉब्लम्स भी आता है, कुछ लोग हाँ करेगा, कुछ लोग ना करेगा, हाँ ना करते करते नाटक शुरू हो करते फिर जब हमारा देश लगभग आज़ाद होने के कगार पे आया, तो फिर समझिए कि 1946 में इस बात को राजी करके और संविधान सभा को बनाया गया, गठन किया गया। गठन कहने का मतलब संविधान लिखना है तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, कोई एक आदमी बैठेगा और बैठ के लिख देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस गठन में प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। भारत में इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, तो हर क्षेत्रों से लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। भारत का मैप देखे थे ना उस दिन, तो अगर मान लीजिए हमारे पास बन जा भाई, जो भी हो, इस तरीके से हमारा मान लीजिए भारत है, तो भारत के इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे दिल्ली है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है, केंद्र में बनाया गया था, तो ये सभी जगह के लोगों के लिए काम होगा ना। तो ये सभी जगहों से एक एक लोगों को बुलाया गया, अलग अलग जगहों से, जितना भी दूर में फैला हुआ है, सभी जगहों को लोगों को क्या किया गया, यहाँ पे इकट्ठा किया गया, ठीक है, गठन हुआ। और उसके बाद सभी लोग अपने देश के हिसाब से अपने प्रॉब्लम्स को पहले रखे कि हमारे देश में किस किस तरह का प्रॉब्लम है, पूरे प्रॉब्लम्स का एक ब्यौरा बना। उन्हीं प्रॉब्लम्स के बेसिस पर जो मेन प्रॉब्लम निकल करके आया वो क्या क्या था कि लोग जो है, लोगों में एकता का कमी है, लोगों में एकता रखना है। उसके बाद लोग में जो है ना भेदभाव बहुत ज़्यादा है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोग जो है ना दबंगई ज़्यादा करता है, लोग किसी से डरता ही नहीं है, तो उस कानून का ध्यान रखना है। इस तरीके से कुछ पॉइंटों को लिखा गया कि हमारे देश में एक्चुअल मेन प्रॉब्लम क्या है। उन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कि भाई इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, संविधान लिखना शुरू किया गया। उसको कई पार्ट में बांटा गया और लोगों का, कई सारे लोगों का ग्रुप बनाया गया। हर एक लोगों का 15, 20, 50 लोगों का अपना अपना, जैसे कि 10 से 15, टोटल 300 के 299 के आसपास, 300 के आसपास लोग मिले थे, ठीक है। और लोग जो है अलग अलग जगह इस तरीके से लोगों को बना दिया गया, मतलब बांट दिया, ग्रुप्स में बांट दिया गया और लोगों को जिम्मेदारी दिया गया लिखने का। लोग लिखना शुरू हुआ। लिखने के साथ कितना समय लगा संविधान लिखने में? 2 साल 18 दिन। तो इतना समय लगा और इतना लिखने के बाद क्या हुआ कि संविधान फिर हमारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और संविधान बनने में ऐसा ही नहीं हुआ, संविधान एक बार बना फिर जाकर उसको पेश किया गया कि ये हमारा संविधान है, लोग पढ़े, उसमें कमियां निकाला गया, फिर कहा नहीं चलेगा, कुछ चेंज कीजिए, फिर दोबारा लिखा गया, फिर कमियां निकला, फिर उसको तीसरा बार लिखा गया, जिसके तीसरा बार में जाकर के संविधान हम लोग का पूरा बढ़िया से फिर लिखा गया था। जब प्रॉपर हमारा संविधान लिखा गया तो लिखने के बाद अब उसको लागू करने का बात आया, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। इधर लगभग क्या हुआ, ये बनना शुरू किया गया था 1946 में, और हाँ नवंबर में, हाँ 9 दिसंबर को। और ये नवंबर के महीने में क्या हुआ था, बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। नवंबर के महीने में क्या हो गया था, बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर से आया था ना जी,
26 नवंबर को तैयार हो गया था। इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग, क्योंकि संविधान बन के इस दिन तैयार हुआ था, तो संविधान दिवस इस चीज़ को मनाया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को सम्मानित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात किए थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग किए थे 1930 के ही लगभग में। पूर्ण स्वराज की मांग कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना है, पूर्ण रूप से अपना शासन करना है, उसको पूर्ण स्वराज कह दिया। पूर्ण मतलब पूरा का पूरा, स्व मतलब स्वयं, राज मतलब राज, स्वयं का राज, स्वयं का शासन। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वयं का शासन होना है, इस चीज़ का मांग किए थे, घोषणा की थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1930 को, उसी समय किए थे, 30 को ही लगभग किए थे। ठीक है, 30 या 34 था सही, यही दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो किए थे 1930 ही ज़्यादा, 30 में ही किए थे। तो वो जब मांग किए थे उसी डेट को सम्मानित करने के लिए हमारा संविधान बन के तो तैयार हुआ था नवंबर में, लेकिन उसको उस दिन ना करके 1 महीना बढ़ा दिया गया। बोला कि हो ही गया है, लगभग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या किया गया? संविधान को लागू कर दिया गया, फिर संविधान हमारा बन गया था। ठीक है, अब देखिए संविधान बन गया था, तो संविधान में जो संविधान बनने में चुनौती जो है समझ ही गया कि भाई लोगों का भाषा अलग अलग है, लोगों का रहन सहन का तरीका सब अलग है, अब सबको एक करके लेके चलना है, सबके हिसाब से लेके चलना है। तो इस चुनौती को देखते हुए लोग अलग अलग जगहों से लोग को बनाए और संविधान को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम आपको उसमें जो है ना एक मौलिक अधिकार का जिक्र होता है। मौलिक अधिकार जो संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार को बोले हैं, इसको हार्ट भी कहे हैं, हार्ट ऑफ संविधान, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वही चीज़ है जिससे आम जनता लोग, इसमें जो बातें लिखी हुई है, जो अधिकार दिया गया लोगों को, वो लोगों को क्या किया गया, उन लोगों की वजह से लोग आज सही तरीके से जीवन जी पाते हैं, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार सिंपल सा कुछ खास नहीं है, संविधान के ही है। संविधान के जो रूल बुक है हमारा, उसी में लिखे हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो आम जनता के लोगों को कुछ अधिकार देता है, उनको जीवन में क्या क्या अधिकार है वो उनको बताता है। तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ का अधिकार मिलता है? समानता का, यानी सभी लोग समान हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, ठीक है, या कोई भी हो, कैसे भी हो, दिखने में कैसे हो, गोरे हो, काले हो, या फिर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हर रूप से उनको समान देखा जाएगा। वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं, समान जगह पे। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, तो मंदिर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल है तो वो हर एक सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उसमें इस सभी मामलों में जिस जिस चीज़ों में जो असमानता लोग कर रहे थे, उसमें क्या किया गया? समानता लाया गया। आप अपने पब्लिक प्रॉपर्टी में जो प्राइवेट वाला है, खुद का है, उसमें जो करना करे, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें रोक नहीं। जैसे मान लीजिए सड़क चल रहा है, अब इस सड़क पर कोई झूठो दादागिरी क्या करेगा? तुमको चलने नहीं देंगे, सड़क पर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि तुमको इस सड़क पर चलने नहीं देंगे, तो दिख गया तो तुमको गोली मार देंगे, ऐसे बोल देता है, तो वो व्यक्ति एक तरीके से संविधान को चुनौती दे रहा है। क्योंकि मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को अधिकार देता है क्या करने का? समानता का अधिकार देता है, समान रूप से चल सकता है। आप उस पर केस कर दीजिएगा तो जेल चल जाएगा कि हमारा कह रहा है कि नहीं चले देंगे रास्ता पर। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कर, क्योंकि भाई रास्ता पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, या कोई भी पार्क में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी, हर जगह पे हर व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, धार्मिक चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मस्जिद है, मस्जिद में महिलाओं का जाना वर्जित है, महिलाएं नहीं जाती हैं। मुसलमान लोग जो है ना, मस्जिद में महिलाओं को नहीं जाना होता है। ठीक है, वो लोग को लगता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई वहाँ पे गए तो डिस्ट्रैक्शन होगा, मतलब पुरुष महिला को डिस्ट्रैक्शन मानता है ना। भगवान, मान लीजिए भगवान सामने हो, महिला भी सामने हो, तो आदमी कहाँ देखेगा? नहीं समझे? वही होता है। अब जैसे मान लीजिए पहले गांव में पूजा अभी भी करता है, पूजा करेगा, यहाँ पे सरस्वती माता का पूजा कर रहा है, और यहाँ एकदम बड़का गो स्टेज बनाएगा और यहाँ पे लाएगा नाचे वाली की 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो नाचे वाले के ले आएगा। बगल में माता है, ठीक है, माता का नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मूर्ति का पूजा हो रहा है, और यहीं पे यहाँ पे बड़का गो टेंट बना करके इतना दूर, और चल रहा है नाटक। तो खूब उछलता है, बगल में है फिर भी यहाँ पे खूब उछलता है। तो भगवान है फिर भी लेकिन नाटक करता ही नहीं करता है। एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है, लोग गलत हरकतों में जाता है। मंदिर में हम लोग नहीं मानते, क्योंकि हम लोग महिलाओं को देवी की तरह मानते हैं। वो लोग नहीं, महिलाओं को नहीं मानते। मुस्लिम लोग में जाइएगा ना, तो वहाँ पे कोई आपको महिला भगवान मिलेगी ही नहीं, फीमेल गॉड है ही नहीं वहाँ, फीमेल गॉड एक भी नहीं है महिला वहाँ पे मुस्लिम में। हमारे सनातन धर्म में ही क्या है ना, हमारे सनातन धर्म में ही देवियों को माना गया। हमारा जो सनातन धर्म है वो महिलाएं सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। हम लोग ये मानते ही हैं कि हमारा धरती वगैरह सब जो बना है वो महिला से बना है, जो माता दुर्गा है। ठीक है, बीच शुरुआती जो नेचर माता है वो माता दुर्गा को कहा जाता है, प्रकृति जो कहती है दुर्गा माता, उन्हीं से स्टार्ट होता है। हम उन्हीं के बहुत बड़े के फ़ैन हैं, बहुत बड़का, बचपन से ही। पता नहीं क्यों, नहीं पता हमको, लेकिन कनेक्टेड है उन्हीं से बहुत ज़्यादा। मतलब बाकी भगवान का भी इज़्ज़त करते हैं, बट वो थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए, ही इज़ अ स्पेशल फॉर मी। ठीक है, तो ये चीज़ है, खैर समझे। तो ये होता है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। लोग समझते हैं कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लोग भगवान पे कम ध्यान देगा, उधर ध्यान देगा, वो सब चीज़ें होंगे। वो लोग में इस चीज़ को ज़्यादा माना गया है। लेकिन इसे देखते हैं, शादी ब्याह भी कितनों कर लेगा, 4 गो 5 गो, कहेगा कि अगर तुमको एक लड़की पसंद आई शादी करो, दूसरा पसंद आ गया और शादी करो, तीसरा पसंद आ गया और शादी करो, चौथा पसंद आ गया और शादी करो। नहीं, महिला लोग भी वहाँ की इस चीज़ को मान गई हैं
कि होता है, उन लोग को भी पता नहीं क्या अजीब सा मैटर है। ठीक है, उन लोग को नहीं चलता, वो लोग तो भाई समझ ही रहे, कजिन वजिन भी शादी हो जाता है, चचेरी मचेरी से, मतलब अपने पेट से निकले हुए उसके अलावा जो है सबसे शादी हो जाएगी। ठीक है, एक माँ की संतान के अलावा कोई भी हो, चचेरी बहन से भी शादी हो जाएगा। कैसे कर लेता होगा बोलो। लेकिन मानता है भैया, हम लोग मानता ही, जैसे हर किसी का अपना सोच है, थिंकिंग है। जैसे मान लिया अभी हम लोग का नहीं है, किसी लोग मांस खाना गलत समझते हैं, अपराध समझते हैं, किसी के लिए मांस खाना मज़ा आता है, सोच सोच की बात है, उसका भी अपना सोच सोच की बात है। ठीक है, हालांकि ये सभी कैसे बना, क्यों कजिन्स मैरिज हुआ, याद होगा अगर पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। जब सब शुरुआत बताए थे इतिहास का, किस प्रकार से धार्मिक चीज़ों का उत्थान हुआ था, उस क्लास में पढ़ाए थे पिछले साल, याद है? थोड़ा सा हिंट दे, छोड़िए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, रहने दीजिए। नहीं जी, ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, उसमें बताए थे मुस्लिम लोग कैसे कैसे, हमको सब बताए थे, मुस्लिम दाढ़ी कहाँ रखते हैं, मूछ कहाँ नहीं रखते हैं, पैंट कहाँ रखते हैं, उसमें सारा सब बात बोले थे। ठीक है, तो उसमें हम इस चीज़ का भी जिक्र किए थे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। खैर छोड़िए, अभी अभी इधर आते हैं। कम ठीक है, हो जाएगा बहुत जल्दी। क्या करेंगे ना, आप लोग का छुट्टी 1 घंटे में कर दिया करेंगे। मानते तो नहीं है ऐसा चैलेंज? ठीक है ठीक है, आपके चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। वेरी सुन, वेरी सुन। सही बात है, ये बात तो है। पता नहीं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो है, हम फेस करते हैं। आपका पेन गिरा हुआ है जी, है ना, इस चीज़ को तो हम भी फेस करते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो समानता समझ में आ गया होगा। स्वतंत्रता मतलब क्या? आज़ादी। लोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। आज अगर मान लीजिए सरकार कुछ काम करती है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। ठीक है, उसका विरोध में हम लोग कुछ भी कर लग जाते हैं। तो ये हमारे पास आज़ादी है, स्वतंत्रता है कुछ भी करने का। अब बदले में सरकार दबाना चाहती है तो उसके बदले वो लोग भी प्रयास करता है, लेकिन हमारे पास अधिकार है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दबंगई चलता है। आज के टाइम में क्या होता है, लड़का लोग नौटंकी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मद्य निषेध एक जॉब निकला था, जिसमें शराब वराब पिएगा ना तो पकड़ना उकड़ना होता है, वो जॉब होता है, बिहार पुलिस टाइप का ही जॉब होता है। उसका एग्ज़ाम भरा हुआ था, 29 लाख के आसपास फॉर्म भर दिया था। जब एग्ज़ाम का डेटा है ना, सब लड़का लोग निकल गया, भीड़ तो अच्छा खासा हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। पाटलिपुत्र जो जंक्शन है यहाँ पे हमारा पटना के अंतर्गत में, वहाँ पे ट्रेनें लेट हो गया। ट्रेन लेट होने की वजह से स्टूडेंट का भीड़ बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ट्रेन से ज़्यादा, ट्रेन में जगह ही नहीं स्टूडेंट का बैठने का, जिसकी वजह से ट्रेनें जाम कर दिया कि ट्रेन नहीं जाए, ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे तो जा ही नहीं देंगे, कोई नहीं जाए देंगे। जाम कर दिया, पूरा घेर ले था। पुलिस आया, डंडा मार लिया, पटरिया पर है था, पत्थर से मार के पुलिस लोग भगा दिया। पटरिया पर नीचे उतरा था कि ट्रेन के जा ही नहीं देंगे, ट्रेन जाम कर दिया। अब पुलिस आया मारने के लिए फौज लेकर के, तो पूरा पत्थरे उठा के मारना चालू किया, पुलिस वालों भाग गया सर। ये अभी 2-4 दिन पहले का घटना, यहीं पाटलिपुत्र स्टेशन के पास नहीं जा दिया। सब नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाए देंगे, ऐसे कर दिया। हाँ, प्रॉब्लम में लेट होने की वजह से, लेट क्या है किया। ठीक है, तो सर वो लोग नहीं दे पाए। अब जिसका सेंटर पड़ा होगा, जिसका उस दिन एग्जाम, वो कैसे देगा? आज किसी का एग्जाम है, वो सेंटर पहुंच ही नहीं पाया तो कैसे देगा? अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, कैंसिल थोड़ी करेगा। अब छोड़िए, पूरा जगह से तो पहुँचा ना जी, एक जगह से नहीं पहुँचा तो क्या हो गया, लोग कैंसिल थोड़ी करेगा। हालांकि करना चाहिए लोग के हिसाब से, बट करना क्या है, अब छोड़िए, बहुत क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन स्वतंत्रता हो गया, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, वो स्वतंत्रता हो जाता है। ठीक है, शोषण के विरोध का, शोषण में क्या होता है ना कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, किसी से, जैसे क्या होता था ना पहले के समय में, छोटकन बच्चा को लोग ज़बरदस्ती काम करवाता था कम पैसा में, डरा करके, कुछ जल्दी हो जाता है। ऐसा बच्चों का शोषण बहुत ज़्यादा लोग करता था, तो उसको पकड़ करके ले आया, ठीक है, किडनैप उडनैप कर करके, और उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। ऐसे हुआ करता था कि मान लीजिए पटना से कोई बच्चों को उठा लिया और उठा के लेके चल गया चाइना या चेन्नई लेके चल गया, बेच दिया करता था। आज भी बच्चा लोग बेचता है कि नहीं बेचता है? उठाएगा बेच देगा, बेच करके लेके जाके चल जाएगा, और वहाँ पे बेच देगा, वहाँ पे मजबूरी है, उसको डरा करके काम कराएगा। ठीक है, तो करवाता था। आज तो बहुत सारा इस्तेमाल है, लोग उसको बेचता भी है अलग तरीके से, उसको खाने पीने के लिए बेचता है, बहुत तरह का भी नाटक है सब। देखिए क्या क्या सुनने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसकी जो को ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती आप शोषण नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ के लिए चाइल्ड एक्ट लाया गया कि 14 साल से कम का जब बच्चा को आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, काम करवा ही नहीं सकते। वहाँ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, खुद से मजबूरी है उसका, तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें उसकी रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन 14 साल से कम का बच्चा था, आप उसको पहले तो काम करवाना ही नहीं है, लेकिन अगर करवा रहे, बाप जेल चल जाएगा अगर बाप करवाएगा तो। ठीक है, नहीं करवाना होता है, लेकिन अब कुछ जगहों पे लोग करते हैं, क्या ही इसमें फंसेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप कोनो धर्म को मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस्लाम, आज अगर आपको मन कर रहा है, आप सनातनी हैं, आपको मन है कि हम इस्लामिक ज्वाइन करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इस्लामिक व्यक्ति है, उसको चाहे कि हम सनातनी बने, बहुत सारे लोग बनते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं कि भाई क्रिश्चियन बनता है, क्रिश्चियन वाले लोग तो आ करके बनाता है ज़बरदस्ती।
ठीक है, वो लोग आएगा, प्रलोभन देगा आपको कि जैसे मान लो कोई गरीब है, उसको बेटी का शादी करना है, तो उसको आकर के 1 लाख रुपये देगा, ठीक है, देकर कहेगा कि देखो तुम्हारे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी क्या किए, हमारे जीसस को देखो, तो जीसस कितना तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे लिए पैसा भेज दिए। ऐसे से बोलेगा, कहेगा बात तो सही है, हनुमान जी तो कुछ नहीं किए हैं, जीसस पैसा भिजवा दिए, बेटी का शादी हो जाएगा, ठीक है चलो तुम्हारा भगवान को मानते हैं, हो जाएगा। अजीब अजीब इस तरह का एक प्रपंच साइबर लोग रचता है, कर देता है। देखिए ये गलत नहीं है, लेकिन जो ज़बरदस्ती करवाता है ना, ये गलत है, ठीक है। आप किसी को ज़बरदस्ती झूठ फूस बोल करके, आप इस दुनिया में कोनो भगवान के पास चल जाइए, आपको कोई चीज़ मिलेगा तभी जब आप मेहनत करिएगा, कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा करेंगे तो आपको पैसा का बारिश हो जाएगा, कभी हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो फिर वहाँ पे सब रईस होता, उधर में तो भीख मांगे लोग हैं, है कि नहीं, तो फिर उनको वो काहे दुखी है। लेकिन लोगों के पास जो कम पढ़ा लिखा रहेगा ना, उसको इतना सोच नहीं जा पाता कि अगर ऐसा होता, हमारे धर्म बदलने से अगर हमारा सुख दुख मिट जाता, तो फिर उस धर्म के हर एक व्यक्ति को सुखी होना चाहिए था। किसको? किसको नहीं समझे हम बात। जैसे 2 व्यक्ति, एक हिंदू है एक ईसाई है, वो धर्म बदला तो किसको पता नहीं, हिंदू बाकी हिंदुओं को, किसको पता चलेगा नहीं, खुद अपना मर्जी से बदल रहा है। तो इसको संकल्प प्रॉपर दिलवाया जाता है कि आप वचन लीजिए, कसम खाइए कि आज से हम भगवान हनुमान, रामचंद्र जी सबका पूजा नहीं करेंगे, है ना, गणेश भगवान है नहीं मानेंगे, ऐसा कसम खिलवाया जाता है उसे। अब तोड़ दे तो तोड़ दे, लेकिन ऐसा कसम खिलवाता है, प्रोसेस है उसका, ठीक है, देखिएगा तो फिर हो जाएगा। खैर वो ऐसे होता है, वो हर एक मिशनरी नहीं खोलता है लोग, तो वो सबसे जोड़ते रहता है, ठीक है, बहुत लोग ऐसा। अरे सनातन धर्म में देखिए कितना टोका बटा हुआ, कितना सारा धर्म संस्था चला रहा है लोग, ठीक है, लोग बहुत सारा धर्म गुरु आ गया और अपने बेसिस पे एक संस्था टाइप का बना दिया, ठीक है। गायत्री परिवार देखे है ना, क्या है वो, सनातन धर्म का एक अलग संस्था है। शिव चर्चा लोग जो करते रहता है, वो लोग भी एक अलग संस्था बना के रखा हुआ है। शिव चर्चा में गुरु जी को, शंकर भगवान को अपना गुरु मान लीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी गरीब मेहनत पे ही होता है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात आया समझ में, ठीक है ना जी। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, आप कोनो धर्म को मान सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं, वो सब आपके पास स्वतंत्रता मिल जाता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता में आप किसी प्रकार का शिक्षा ले सकते हैं, आपको जो मन करे आप जो पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करता है दशहरा मनाएंगे, आप दशहरा मनाइए, आपको मन कर रहा है कि हम क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस मनाइए, आपके पास आज़ादी है। आपको मन करता है कि हम बकरीद मनाएं, आप बकरीद ही मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदू हैं, आपको मन करता है कि हम ईद मनाएंगे, हम उपवास रखेंगे, रोज़ा रखेंगे, रखिए, ये स्वतंत्रता संविधान आपको देता है। कोई व्यक्ति या फिर कोई इस्लामिक व्यक्ति वो भी चाहता है कि हम शिवरात्रि करेंगे, करे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट हाँ इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है मंदिर में आया और चिल्ला चिल्ला के नमाज़ पढ़ने लगे, तो वो डिस्टर्ब करता है, तो वो ना करे, ऐसा नहीं करना है। वो तो किसी भी चीज़ पर लागू होता है। कोई आके हिंदू है, अब आके पागला जैसा कर लेगा, कर लगेगा वहाँ पर, वो भी पागलपंती है। कुछ लोग महिलाएं क्या होती है, भूत भरे लगती है, इसी से करती है, जा करके मंदिर में चल जाएगी, इसी से करने लगेगी, बाल नचाएगी। देखेंगे नहीं देखें आप लोग, तो अब देख होंगे, सब बहुत ही बड़ा खतरनाक है, जिसे नचावे लगती है। भाई असली में गाजी धरेगा, नौटंकी होता है कि फालतू का भूत धरेगा जी। मैंने माता इतना फ्री है कि उसको आज उनके दैया पे आ जाएंगे, माता जाएंगे उतना सहन कर, माता का शक्ति सहन करने का क्षमता है लोग में, फट के आज देवा फट जाएगा ऐसे ही। ऐसा होता नहीं, सब जो करगिरी होता है, मन का भ्रम होता है, मानसिक बीमारी होता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, हम छोटा थे उस वक्त, हमको तो पूजा पाठ करने के जाते ही रहते थे गाँव में, तो बगल वाले गाँव में हमको बाबूजी भेज दिए कि जाओ करा के आओ। चल गए हम, मंदिर में पूजा करना था, समा पूरा गाँव के लोग करता है वहाँ पे पूजा, ठीक है। अब वहाँ पे हम कर रहे थे, अब हम पूजा कर रहे थे, एगो औरत आई, अगर पूजा खत्म हो गया, एगो औरत आई, आ करके हमको बोली बाबा बांध दीजिए, तो हम हाथ में बांध दिए। और उसके बाद जो है माता की से खड़े खड़े पूजा ऐसे कर रही है, और करते 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 ऐसे करती है, ऐसे करती है, करके इसे घुटना पे बैठ गई, ठप से गिर गई घुटना पे। हम बोला सर क्या हो गया, बेहोश होश क्या होगी। हाँ हम वहीं बगल में बैठे हैं, अकेले हैं, बाकी सब मंदिर के बाहर है। और उसके बाद ऐसे उसको जो रबर लगाई हुई थी बाल में, ऐसे हटा के फेंक दी, बलवा खुल गया, ऐसे करने उसका बलवा जरा मार झोंके झोंके मुँह पे मार रही है मेरा। हम खड़ा हो गए, चल पागल का पूरा बलवा से झोंकिया कर करके, हम लगा पागल उगल क्या हो गई इसे, अब पूरा जैसे कर रही है। उतने देर में एक बाहर से आदमी आया, क्या हुआ माता, क्या हुआ माता, कहाँ आ गए, क्या हो गया गलती, कौन गलती हो गया, सब इसी से बोलने लगा। 2-3 गो आदमी आया गाँव का, बोला बताइए माता क्या गलती हो गया हमसे, ऐसे करके बोलने लगा। हम कैसे कोची कर रहा है, हम चुपचाप नहीं। अजीब अजीब बात करता हूँ, क्या मालूम चला कि वो भाई माता आ गई थी। तो बोलता है, पूछा उसे कि काहे गुस्सा गया, काहे हो गया, तो कच्ची बोली कि हमको खस्सी काहे नहीं दिया। अरे पला पागल है क्या, माता खस्सी मांगेगी दीदी, खस्सी के बलि काहे नहीं दिया, ऐसे करके बोल रही है कि हमको खस्सी के बलि नहीं दिया, हमको मुर्गा नहीं खाना है, पिछला साल नहीं दिया, वो नहीं किया, गांव के आदमी हमारा पूजा नहीं करता है, यही सब लनफन बात की। हम इतना जोकर जैसन बात की ना, हम कैसा पागल, मतलब मार देते एक आध लपट, लेकिन डरो लग गया था, हम छोटा थे, वो घड़ी घर गए थे थोड़ा सा, मान लीजिए बैठे बैठे अचानक ही चीज़ें करने लगेगा तो नहीं डर लगेगा। अब मेरे उसको बलवा मुँह तो हमें आ रहा है और खराब लग रहा, खड़ा हो गया, 2 झोंका मार दी हमको नीचे उठे।
पागल जैसा, पता नहीं कौन शैम्पू लगा के आई थी। शैम्पू लगाई थी कि नहीं। अजब हो जाता है। फिर उसके बाद से हम वहाँ नहीं गए पूजा कराने, कि हम ना जाएंगे, ये लोग पागल जैसा करता है। उसके बाद बाबूजी से हम भीड़ गए कि हम ना जाएंगे तो ना जाएंगे। वो गाँव में वो दिन तो मंदिर में नहीं जाते थे, बाकी घर में जाते थे, उसके वहाँ नहीं जाते थे गाने के लिए। फिर लेकिन पिछला 2 साल पहले मजबूरी था, भेज दिए थे पापा से। तो इस बार छोटा थे ना जी। इतनी को, अरे उस घड़ी हम पढ़ते होंगे 7वां में या 8वां में, आप ही लोग जैसे थे और कैसे उन लोग जैसे थे। अब वो 7वां 8वां पढ़ते बच्चा क्या होता है, गाँव में ऐसे भूत पिशाच जो है बहुत ज़्यादा मानता है लोग, तो होते रहता है वैसा थोड़ा सा। ठीक है, और कोई बात नहीं है। लेकिन 2 साल पहले गए थे ना, तो फिर से वही नौटंकी होता है। 2 साल पहले अब तो कौन आएगा हमारे सामने नाचेगा, तो हम कहेंगे नाच बाबू, नचाते हैं तो वो बीन बजा के और नचाएंगे, हम गाना बजा देंगे, माहौल बना देंगे अच्छे से। लेकिन इस बार गए थे, मेरे को लड़का आके कर लगा, लड़का आ गया। हाँ, वो बार महिला है, एक बार लड़का आके किया, तो जो करे सब करता है, कोई ना कोई करता है। ठीक, खैर जो भी हो, तो ये बात है, आप कोनो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संवैधानिक उपचार है, मतलब अगर मान लीजिए इनमें से अगर कोई नाटक आपको करता है, कोई दिखता है, मान लीजिए कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, यानी कि वो अधिकार जो आपको, ये जो 5 अधिकार आपको मिला है, इन अधिकारों में आपको कोई रोक रहा है। जैसे मान लीजिए आपको ईद करना मनाना हो और आपको कह रहा है कि हम तुमको ईद नहीं मनाने देंगे, मार देंगे, गोद से व्यक्त कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, संविधान आपको सपोर्ट करेगा। तो ये संवैधानिक उपचार वही है कि अगर आप ऐसे कानूनों को करते हैं, फॉलो करते हैं, जो संविधान आपको अधिकार दिया है, और उसके विरोध में आपके व्यक्ति कोई आके आपको अगेंस्ट काम कर रहा है कि हम तुमको ये चीज़ नहीं करने देंगे, तो आप उसके विरुद्ध केस कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट का ऑप्शन ये बताता है। ठीक है, इसमें नीति वीति क्या कहता है, नीति मतलब क्यों बनाया गया भाई, तो गरीबी को हटाना है। सरकार का काम क्या है, सरकार का हमेशा कोशिश, सरकार आने का मतलब मकसद क्या होगा कि जितने भी लोग हैं गरीबी को कम से कम किया जाए, गरीबी को हटाया जाए, सामाजिक न्याय, लोगों को सामाजिक रूप से न्याय मिले। ठीक है, लोग शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से रह सके, आर्थिक कल्याण हो, लोगों को पैसे की वजह से दिक्कत ना हो। इसी लोग क्या करता है, देखते हैं ना, ये आयुष्मान कार्ड की योजना चला दिया गया कि लोग अगर बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख तक का सरकार पैसा देगी। कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, गरीब है, उसको पैसा नहीं है, तो वो किसी भी सरकारी अस्पताल, यदि वो हॉस्पिटल जिसमें आयुष्मान कार्ड काम करता है, वहाँ पे जाएंगे तो उसको 5 लाख तक का रुपये सरकार की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, सरकार की योजना है ताकि उसको आर्थिक सहयोग मिल सके। ठीक है, ऐसे कई सारी योजनाएं चल रही है, आप लोग का राशन कार्ड बांटने का, ये सब क्या है, योजनाएं चलाई गई सरकार, क्योंकि सरकार के यही काम ही है, ये सब काम ही सरकार के। लोग हम लोग पे दया नहीं कर रही है कि सरकार की कृपा कर रहे हैं, वो उसका काम ही वही है, और वो जो कर रही है वो किसी और के पैसा से नहीं, हम ही लोग के टैक्स से। आज हम लोग 1 रुपये का शैम्पू भी खरीदते हैं ना, तो उसमें भी कुछ पैसा टैक्स पे रूप में पे करते हैं, तो वो हमारा ही पैसा हम ही को दे रही है। ये सड़क बना है तो सड़क पर हमारा अधिकार है, क्यों, क्योंकि हम ही लोग के पैसे से बना हुआ है, सरकार अपना जेबा से नहीं निकाल के दे रही है, हमारे ही पैसे से बनाया जा रहा है। दुनिया में जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी बन रहा है वो सब का सब हमारे प्रॉपर्टी पैसे से बन रहा है। ठीक है, तो वो सभी का देख रेख करना, उसका सम्मान करना, उसका अच्छे से करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, आदमी लोग लेकिन इस बात को समझता नहीं, लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ देगा, कहेगा सरकार बनाएगी ना। अरे सरकार अगर दोबारा बनाएगी तो किसके पैसे से बनाएगी, हमारे ही पैसे से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर रोड है और रोड के किनारे क्या लाइट लगवा दी, अब लाइट लगवाया, हम अभी लाइट पहला बार लगवाया, हमारे ही पैसे से लगवाया, टैक्स के पैसे नहीं सरकार लगाएगा ना, हमारे ही पैसे से लगा। अब हमने कहा कि इसको तोड़ दिए, खेल मजाक में बस तोड़ दिए, मजे में तोड़ दिए या किसी तरीके से, अब दोबारा लगाए, सरकार लगाएगी लाइट, दोबारा लगाएगी, कितना पैसा से लगाएगी, फिर लगाएगी हमारे अपना ही पैसा से। तो वेस्ट किसका हो रहा है पैसा, अपना ही पैसा वेस्ट हो रहा है। तो लोग इस बात को समझता नहीं है, दूर का नहीं सोच पाता है, बट आप लोग समझिए इस चीज़ों को कि वैसा नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, लोगों का कल्याण करना, लोगों को जहाँ तक हो सके मदद कीजिए, सब चीज़ों का काम करिए। ठीक है, अब एक शब्द है आपको धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, सरकार किसी भी धार्मिक का बढ़ावा नहीं देगी। जैसे मान लीजिए हिंदू तो हिंदू, सनातन तो सनातन, या फिर मुस्लिम तो मुस्लिम, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं कर सकते। धर्म में पूरा का पूरा निरपेक्षता, निरपेक्षता मतलब समझिए कि निष्पक्ष रहना है। ऐसा नहीं कि एक धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक धर्म को कम बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि आज देखने को मिलता है। लोग कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का जो पार्टी है, वो सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि राम मंदिर बनवा दिए, अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मस्जिद तोड़वा दिए, है ना, बाबरी मस्जिद तोड़वा दिए, तो लोग कहता है क्या कि वही सनातनी धर्म को बढ़ावा देते हैं। और इसी चक्कर में देखिएगा जितना भी पंडित जी लोग हैं, जितना भी अच्छा कास्ट ऊपर कास्ट वाला व्यक्ति है, वो सब व्यक्ति क्या करता है, नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन करेगा। लेकिन जो लोअर कास्ट का व्यक्ति है या इस्लामिक व्यक्ति, वो कभी नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करेगा, वो लोग कांग्रेस का सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी उनके धर्म को कम थोड़ा सा कर रखे हैं, कम देते हैं। रीज़न भी इसके पीछे, इसको समझिएगा लॉजिकली, बहुत बड़े तरह से समझिएगा तो फिर समझ में आएगा कौन सही कौन गलत। नरेंद्र मोदी भी गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है, ये लोग भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम कहाँ है, इस चीज़ को जब डीपली पढ़िएगा ना तो समझिएगा। ये अपने आप में एक लंबा टॉपिक हो जाता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम लोग क्या है भारत में, वो अभी क्या कर रहे हैं, उनकी क्या उपस्थिति है। ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं, उनको उनका इच्छा क्या है, मनसा क्या, वो क्या क्या करते जा रहे हैं, और भारत में हिंदुओं का क्या स्थिति है, हिंदू का कैसा रहा। जब आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये खुद का समझने का विषय होता है। ठीक है, ये समझ कब आएगा जब आप इनको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिएगा, तो आपको जब पढ़िएगा इतिहास, आपको समझ आ जाएगा कि हिंदुओं को ज़्यादा सताया गया है इन चीज़ों के मामले में। मान लीजिए मंदिर तोड़ दिया गया है ना, सोमनाथ मंदिर का जिक्र है कि नहीं, सोमनाथ मंदिरों को कितना बार तोड़ के गया, लूट के ले गया है। ठीक है, शंकर भगवान का सोमनाथ का मंदिर था, उसको कितना बार लूट के ले गया है सब।
ये एक याद नहीं आ रहा, राज्य का याद नहीं आ रहा नाम, देख लीजिएगा एक बार, आपकी बुक में भी इसका जिक्र होगा। ठीक है, तो काफ़ी इसका तोड़ फोड़ करके कई बार इसको बनाया गया, बहुत फेमस मंदिर है और आज भी इसका जो है, चलिए कहाँ था, तंजावुर में एक शहर में जगह का नाम था ना जी। इतिहास का 7th क्लास का 2nd चैप्टर में ही ये चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ाएंगे अभी कुछ दिन जब इसमें 2nd चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो हो जाएगा उसका। हाँ, मद्रास या कहीं का तो है, देखते हैं। ठीक है ना, तो धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, किसी एक धर्म, हर एक धर्म के लिए निष्पक्ष रहना है, सरकार का ये पूरा का पूरा काम है। ठीक है, अब ये मौलिक कर्तव्य में क्या होता है, हम सभी लोगों का एक आम कर्तव्य है, हम सभी आम जनताओं का क्या मौलिक कर्तव्य होता है कि हम लोग अपने संविधान का सम्मान करें। ठीक है, संविधान का सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि उसी संविधान की वजह से पूरा देश चलता है। आज हम लोग सुरक्षित हैं, आराम से कहीं आ जा पा रहे हैं। ठीक है, वो सब क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि उसमें वो चीज़ें क्योंकि वो संविधान हमें उस चीज़ का अधिकार देता है। आज अगर कुछ हो गया तो हम लोग संविधान किताब के पास जाएंगे और उसके बेसिस पे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, कहीं आप जाते हैं और आपको जो संविधान में लिखा हुआ है और वो काम आप किया और कोई आपको लड़ा या कुछ नाटक किया, केस वेस कर दिया, तो आप उसके विरुद्ध जा सकते हैं। किसके दम पे? संविधान के उस किताब के दम पे। तो इस वजह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको सम्मानित करें, क्योंकि वो एक किताब इतना देश को शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है ना। इसे लोग देखते हैं भगवान को इसमें लड़ेगा कि संविधान ऊपर कि धर्म ऊपर, भगवान भगवत गीता पकड़ेगा, भगवत गीता ज़्यादा बड़ा है या संविधान सबसे ऊपर है? तो देश के हिसाब से देखिएगा ना तो संविधान ऊपर है। क्यों? क्योंकि संविधान से देश चल रहा है। लेकिन अगर इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो धर्म ऊपर हो गया, क्योंकि भगवत गीता इंसानी सब क्या बताता है? अच्छी बातें बताता है, आपको गलत काम नहीं करना है, लोगों को सताना नहीं है, लोगों की सहायता करना है। तो एक अपने पर्सनल स्तर पर देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ ऊपर है, और अगर देश के स्तर पे देखा जाए तो हमारे पास संविधान ऊपर है। संविधान समझिए कि ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पे काम करवाता है, और ये है कि इंसान को दिल से, हार्ट से, अंदर से इच्छाओं को जगाता है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगर हम अपने स्तर से बात करें तो कोई इसमें से किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं कह सकते हैं, दोनों का अपना अपना जगह है। भगवत गीता का स्थान पर्सनल लेवल पे है और इसका संविधान पूरा देश के लेवल पे है। दोनों का अपने अपने स्थान, कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर है, समान रूप से ही काम करता है। ठीक है, ऐसे है। ऐसा हालांकि धार्मिक चीज़ों को मानने वाला व्यक्ति कभी गलत करता ही नहीं है, वो ऐसा नहीं काम करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग क्या करें? अपने देश का, अपने संविधान का सम्मान करें। ठीक है, राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा उसका सम्मान करें। राष्ट्रीय झंडा है तो उसको कहीं नहीं कि झंडा लहरा है उसका तो उसको फेंक दिए, कचरे में डाल दिए, ये नहीं करना है। देश राष्ट्र का सम्मान करना है। आप लोग, एक मूवी है, मूवी का नाम है देखें ये वाला, ये मूवी जो है अभी आपका जीनियस नाम का मूवी है, ठीक है? ये गाना नहीं सुना है? मैं तेरी ना सुनूं तू मेरी ना सुना दिल का मैं क्या करूं, सुना है ना? उसी में फिल्म का गाना है। उस फिल्म में जो हीरो रहता है वो क्या होता है, वो बहुत मतलब बनता है क्या, बहुत स्मार्ट टाइप का व्यक्ति रहता है। उसमें क्या सीन होता है कि वो नेता का गाड़ी जा रहा होता है और झंडा उल्टा लगे रहता है। झंडा जो है ना, जैसे नीचे हरा होता है, ऊपर गुलाबी होता है, उल्टा लगा रहता है, ऊपर हरा रहता है। वो झंडवा देख लेता है और उस चक्कर में समझिए कि पूरा दौड़ जाता है। प्रॉपर सीन है ऐसा, पूरा भागता है, दौड़ा, साइकिल चला रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, मतलब पैदल दौड़ करके गाड़ी पकड़ता है, गाड़ी को रुकवा करके झंडा पलटता है। तो वो उस सीन में दिखाया गया कि वो झंडे के लिए कितना को सम्मानित करता है, अपने देश के लिए वो अपना देश प्रेम को दिखाता है कि कितना भयंकर लेवल पर करता है। उस मूवी का एक क्लिप है, सीन है प्रॉपर, आप चाहिए तो देख सकते हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग को क्या करना है? सम्मान करना है। झंडा अगर आप खरीद के लाते हैं तो अगर आप उसको अच्छी जगह लगा दीजिए, और अगर खरीद के लेके आते तो उसको नहीं कि फेंक फाक दिया कचरा डब्बा में डाल दीजिए। हीरो का नाम हमको नहीं पता है, वही हीरो गनमा देखते किए होंगे। अरे टकला बन के रहता है, मुझे टकला नहीं रहता है। गनवा नहीं देखे हैं, बड़ा अच्छा मूवी है, पूरा नहीं देखे हैं बट सीन विन देखे हैं उसका। ठीक है ना, तो वो करना है, देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, देश में क्या करना है? एकता, देश में एकता बना के रखना है, सभी को एक यूज करना, किसी को अपमानित नहीं करना। जैसे हम उनको नाक नाक बोलते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, आप समझे ना? सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, क्या रक्षा करना है। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका रक्षा करना है, उसको नुकसान नहीं पहुँचना है। सार्वजनिक मतलब जो सबके आपको बुरा लगता है जैसा बोलते हैं तो थोड़ा तो लगता होगा, थोड़ा तो लगता होगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। बस ये ऐसा ही है, आपका नाक ऐसे बहुत अच्छा है, हम दिल से इस बात को बता रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हम कितना दिल से बोलेंगे, बात मानवे नहीं कीजिएगा कोई। हम मजाक नहीं करें, सीरियसली बता दें, योर नोज इज़ सो ब्यूटीफुल। छोड़िए लेता और भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना है? रक्षा करना है। और लास्ट पॉइंट, पर्यावरण का भी रक्षा करना है। सार्वजनिक पर्यावरण, मेरे पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, ये सब का भी रक्षा करना है। ये सारी चीज़ें अब जैसे हाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, आप नदी में जाते हैं नहाने के लिए, ठीक है, तो क्या करना है? रक्षा करें। जैसे मान लीजिए आप किसी नदी में जाते हैं तो नदी में नहाते हैं तो नदी को गंदा मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्या किए कि शैम्पू लगाए तो शैम्पू का जो पुड़िया आता है उसको फेंक दिए नदी में, तो ये क्या हुआ? नुकसान पहुँचाना ही तो हुआ ना। शैम्पू का गंदगी उसमें जा रहा है तो ये सब नुकसान पहुँचाना होता है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। ऐसे ही हर जगह हो जाएगा। पहाड़ पे जैसे आज एवरेस्ट पे चढ़िएगा ना तो एवरेस्ट पे बहुत सारा कचरा मिलता है, गंदगी है वो सब, तो वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, खैर समझ में तो ही क्या होगा पर्यावरण को कैसे रक्षा करना है। बाकी एक भाषण देंगे लंबा चौड़ा और गाची।
कहीं भी मैंने कुछ भी हो, सड़क पे गंदा मत कीजिए, कोई प्राकृतिक चीज़ है उसको भी गंदा मत कीजिए, पेड़ है पेड़ मत काटिए, बस हो गया, समझ गए। समझदार तो ये हैं आप लोग, ठीक है। तो योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फिनिश्ड। नेपाल, अच्छा हाँ नेपाल एक बचल है, लेकिन नेपाल में क्या था ना, नेपाल में पहले राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजाओं का काल था, एक राजा होता था, ठीक है, एक राजा होता था और वही सब करता था। तो इसमें समस्या क्या हुआ ना कि राजा मनमानी करता था, मनमानी, अब जो राजा का मन है वही संविधान है, वही कह रहा है। तो ये दिक्कत था, राजाओं का ये प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब राजा जो कर रहा है ना वही कर रहा है, जो वो बोल दिया वही शासन। मतलब राजाओं का समझ जैसा फिल्मों में देखते हैं, जैसे बाहुबली सब देखे होंगे, माहेशमती का साम्राज्य सब देखे होंगे, तो जैसा जो राजा कह दिया वही चलता था, ठीक है। तो इस वजह से कभी इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी। राजा अपने मनमर्जी का दादागिरी करता था, कोई गलत करता देख गया, कोई उसके विरोध में बोलता देख गया, सीधा कहा जाओ उसको जेल में डालो, भले हो सकता है वो अच्छा ही कहीं नहीं बोल रहा हो, तो उसको जेल में डलवा दिया। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। इस चीज़ के लिए क्या था कि वहाँ की जनता लोग चाहते थे कि इस राजतंत्र को हटाया जाए और हटा करके लोकतंत्र लाया जाए, यानी कि आम जनता का शासन। जैसे हमारे भारत में लोकतंत्र है, लोक मतलब क्या होता है, जनता, तंत्र मतलब एक सिस्टम, ठीक है। तो जनता का सिस्टम, जनता का राज, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे देश में अगर नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं करते हैं तो हमारे पास पावर है कि हम उनको हटा सकते हैं, उनकी सरकार गिरा देंगे, इतना पावर हमारे आम जनता के पास है, ठीक है। अगले साल हम उनको वोट नहीं देंगे, सरकार उनका पूरा का पूरा गिर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पावर है, क्यों, क्योंकि सरकार, और ये क्यों जरूरी है, क्या कि सरकार को डर हो इस बात में, ठीक है, सरकार को क्या हो, डर हो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। डर बनाने के लिए क्या किया गया कि संविधान जो है मतलब जो भी अपनी तरह से बनाया गया था, ठीक है। तो लोग वहाँ के जो आम जनता, आप सुनिए पहले बात खत्म कर लेते हैं। तो संविधान जब जैसे वहाँ के लोग जो है ना, नेपाल के लोग पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में दादागिरी घुस गया था। लोग चाहते थे कि उसको हटा करके लोकतंत्र लाया जाए, आम जनता का शासन लाया जाए, ताकि राजा उनसे डर करके सही तरीके से काम करें। तो उस चीज़ के लिए लोग आंदोलन किए, कई संघर्ष हुआ, कई दिनों तक संघर्ष हुआ। फाइनली जा करके 2006 में लोकतंत्र का आंदोलन किया गया, और जा करके पूरा समझिए कि 2006 से चलता गया संघर्ष, करते लगभग 9 साल बाद, 2006 से शुरू हुआ और 9 साल बाद 2015 में हमारे यानी नेपाल में नया संविधान बना। यानी समझिए कि जो नेपाल है ना, ये 2015 तक, उस वक्त आप लोग होंगे ही, 2015 तक समझिए कि कैसा था, राजतंत्र था। 2015, हाँ 2006 से पहले तक था, लेकिन उस 2006 से फिर लोग संघर्ष करना चालू किए, तो संघर्ष के तो हट थोड़ी जाएगा, उसको विरोध भी तो करेगा। तो 8-9 साल तक राजतंत्र का ही सिस्टम चला, लोग उसका विरोध करने लगे। इसके बीच में और भी स्टोरीज है, ठीक है। लोग उसको विरोध किए राजतंत्र का, कि राजतंत्र हटाना है, लोकतंत्र लाना है, और फिर इसमें क्या हुआ कि लोकतंत्र हटा, मतलब राजतंत्र हटा और लोकतंत्र वापस आया, समझ में आया। तो बस ये थोड़ा सा नेपाल का कहानी है। तो आप लोग को बस 2 चीज़ें दिमाग में रखना है, क्या 2 डेट याद रखना है। 2006 में लोकतंत्र के लिए काम शुरू किया गया था, और 2015 में नेपाल में लोकतंत्र बन गया। और कहिएगा नेपाल की कहानी हम लोग को क्यों पढ़ना है, नेपाल को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो वैल्यू बताने के लिए, लोकतंत्र कितना इंपॉर्टेंट है। अगर राजतंत्र था वहाँ पर, तो वहाँ का आम जनता का जीवन थोड़ा खतरनाक था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लोगों के पास कुछ आज़ादी नहीं है किसी चीज़ को करने का, ठीक है। शासन करने का 3 तरह का सिस्टम होता है, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र, और एक होता है तानाशाही। 3 प्रकार का राजाएं जो है ना 3 प्रकार से काम करते हैं। एक होता है लोकतंत्र, जिसमें जनता का शासन होता है, ठीक है, जनता अपने मनमर्जी का करवाती है ज़बरदस्ती शासन से, राजा से। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा ही सर्वोपरि है, राजा ही जो चाहेगा वो करेगा, जनता का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसी राजतंत्र का एडवांस वर्जन है तानाशाही। होगा राज्य, लेकिन एकदम तानाशाही। इस राजतंत्र में तो थोड़ा डर वो करेगा, थोड़ा डर भी सकता है राजा, लेकिन तानाशाही में समझिए एकदम गुंडा है, गुंडा जो कह दिया वही होगा, नहीं तो गोली मार देंगे। जैसा आज किम जोन में जो नॉर्थ कोरिया में जो चलता है, वो तानाशाही व्यवस्था नहीं चलता है आज, ठीक है, तानाशाही व्यवस्था ही चलता है। हाँ हिटलर का बात की, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे भी आप लोग। हिटलर भी वैसा ही टाइप का रहा था, समझे, जो तानाशाही जैसा काम करता था। तो ये 3 प्रकार का चलता है। तो वही सही में हमारे पास नेपाल में पहले राजतंत्र था, उसको 2015 में हटा करके लोकतंत्र बनाया गया, और वहाँ पे अपना संविधान बना, ठीक है। और फिर आम जनता की तरह और बेहतरीन तरीके से फिर वो लोग भी जी रहे थे। समझ में आया बात, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा 2 मिनट बस खाली।